काफी दुखी मन से राजकुमार ने राजकुमारी से मिलने का फैसला किया और उसी खिड़की से राजकुमारी को मिलने के लिए उसके कक्ष में पहुंचा। आज राजकुमारी को देखकर वो न तो मोहित हुआ और न ही भ्रमित। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और फिर राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, जैसा आपने कहा मैंने किया। मैंने वो राजभोग आपने मित्र को खाने के लिए दे दिया है, लेकिन न जाने क्यों मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए अपने मित्र को राजभोग देकर मैं वापस आपके पास आ गया हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा राजकुमार, मेरा भी मन आपके बिना नहीं लग रहा था। मैं भी काफी अकेला महसूस कर रही थी। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली और हम क्षण भर में फिर से एक साथ हो गए हैं। फिर उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी ने खाना खाया और हमेशा की तरह राजकुमारी अपने शैया पर सोई और राजकुमार एक बक्से के अंदर छुप कर सो गया। लेकिन आज की रात पहले जैसी रातों की तरह नहीं थी। आज की रात कुछ अलग थी। रात में राजकुमार उठकर राजकुमारी की तरफ जाने लगा। उसने राजकुमारी की टांग पर कुछ निशान बनाया। निशान बनाकर वो वहां से कहीं और जाने लगा। तभी तो राजकुमारी के कोष कक्ष में पहुंचा और वहां वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। राजकुमार ने राजकुमारी की तिजोरी को तोड़कर उसमें से राजकुमारी के सारे गहने चुराए और उन गहनों को चुराकर चुपचाप वहां से जाने लगा। जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो हुआ और राजकुमार राजकुमारी के सारे गहने लेकर वहां से रफू हो गया। राजकुमारी के सारे गहने चुराकर वो खिड़की से कूदकर उन्हीं रस्सियों के सहारे अपने मित्र के पास जाने लगा। मित्र, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे किया। मैं राजकुमारी के सारे गहने चुराकर तुम्हारे पास ले आया हूँ और तुम्हारे कहे अनुसार मैंने राजकुमारी की टांग पर एक कपाल भी बना दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो और क्या करना चाहते हो। राजकुमारी ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की और तुम राजकुमारी की इतनी बड़ी जरूरत को भूलकर उसके गहनों पर नजर टिकाए हुए हो। आप मुझ पर यकीन कीजिए राजकुमार, मैं जो भी कर रहा हूँ वो आपको और आपकी राजकुमारी को ध्यान में रखकर ही कर रहा हूँ। अब आप ज्यादा सवाल मत करें और अपना भेष बदल कर बाजार में जाएं और इन गहनों को बाजार में बेच दें। ध्यान रखें, यदि कोई आपसे पूछता है कि आप यह गहने कहाँ से लाए हैं तो उन्हें कहना मेरे गुरुदेव ने मुझे यह गहने बाजार में बेचने के लिए दिए हैं। अगर कोई मुझसे मिलने के लिए कहता है तो आप उसे आम के बाग के पीछे वाले जंगल में ले आएं। मैं आपसे भेष बदलकर आपके गुरुदेव के रूप में वहीं मिलूंगा। उसके बाद राजकुमार भेष बदलकर अपने मित्र के साथ आम के बाग के पीछे वाले जंगल में गया और जैसा उसके मित्र ने कहा था वैसा ही उसने किया। वो राजकुमारी की चोरी किए हुए गहनों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला गया। चलते चलते वो एक सुनार की दुकान में पहुंचा और वहां जाकर उसने सुनार को गहनों के बारे में बताया। जब सुनार ने गहनों से भरा हुआ बक्सा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो क्षण भर में जान गया था कि यह सभी गहने राजकुमारी के हैं। फिर सुनार ने भेष बदले हुए राजकुमार से विश्राम घर में आराम करने के लिए कहा और वो दोनों विश्राम घर की तरफ जाने लगे। आप यहाँ मेरा इंतजार करें मित्र, क्योंकि जो गहने आप बेच रहे हैं उनका मूल्य काफी अधिक है और इतना मूल्य मेरे पास दुकान में नहीं है, इसलिए मैं जल्दी ही अपने घर से इन गहनों के बराबर का मूल्य लेकर आपके पास आता हूँ। कृपया इंतजार करें। ऐसा कहकर वो सुनार अपने घर की तरफ जाने लगा और राजकुमार उसके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा। अचानक वो सुनार जोर जोर से भागने लगा। अपनी दुकान से भागते भागते वो बाजार में पहुंचा और बाजार से भागते भागते वो शाही कोतवाल के पास पहुंचा और फिर उसने शाही कोतवाल को कहा, प्रणाम कोतवाल जी, अभी अभी मेरी दुकान पर एक व्यक्ति शाही गहनों को बेचने के लिए आया है। मैंने उसको विश्राम घर में आराम करने के लिए बिठाया है। आप जल्दी चलिए और जाकर उसे गिरफ्तार कर लीजिए। फिर वो सुनार और कोतवाल दोनों भागने लगे और भागते भागते बाजार से होते हुए वो सुनार की दुकान में पहुँचे। वहाँ पर भेष बदलकर बैठा हुआ राजकुमार सुनार का इंतजार कर रहा था। सुनार और कोतवाल जब राजकुमार के पास पहुँचे तो कोतवाल ने कहा, शाही गहनों को चुराने के आरोप में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ।
फिर कोतवाल ने राजकुमार को गिरफ्तार करके महाराज के सामने पेश किया। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने इस व्यक्ति को राजकुमारी के शाही गहनों को बाजार में बेचते हुए गिरफ्तार किया है। इससे पहले कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहो, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने ये गहने कैसे चुराए। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद तुम इन गहनों को चुराने में कैसे कामयाब हो गए? क्या तुम्हारी इस चोरी में हमारे दरबार का कोई सिपाही या कोतवाल शामिल है? माफ कीजिएगा महाराज, पर मैंने ये गहने किसी के भी साथ मिलकर नहीं चुराए हैं। यह गहने तो मुझे मेरे गुरुजी ने दिए हैं, जो आम के बाग के पीछे के जंगल में तप कर रहे हैं। उन्हीं के कहने पर मैं यह गहने बेचने के लिए बाजार में सुनार के पास लाया था। मैं बेकसूर हूँ, इसलिए कृपया करके मुझे छोड़ दे। अगर तुम सत्य कह रहे हो तो शाही कोतवाल के साथ जाओ और अपने गुरु को हमारे समक्ष प्रस्तुत करो, तभी हम कोई फैसला कर पाएंगे कि तुम निर्दोष हो या नहीं। फिर राजकुमार कोतवाल के साथ आम के बाग के पीछे वाले जंगल में जाने लगा, जहाँ पर उसका मित्र भेष बदलकर गुरु के रूप में तप कर रहा था। किसी को अपनी तरफ आता देखकर गुरुजी का ध्यान टूटा तो सभी ने एक दूसरे को प्रणाम किया। तब भेष बदलकर गुरु के रूप में बैठे हुए राजकुमार के मित्र ने कहा, बेटा, मैंने तो तुम्हें गहने बेचने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो यहाँ कोतवाल के साथ आए हो। क्या तुम अपने साथ कोतवाल को लाने का कारण बता सकते हो? माफ कीजिए गुरुदेव, लेकिन जो गहने आपने अपने शिष्य को बेचने के लिए दिए थे वो शाही गहने राजकुमारी के हैं, और मैंने आपके शिष्य को शाही गहनों को चोरी करके बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। जब मैंने आपके शिष्य को महाराज के सामने पेश किया तो आपके शिष्य ने बताया कि यह गहने आपने उसको बेचने के लिए दिए हैं। अब महाराज ने आपको बुलाया है ताकि वो इस घटना की पूरी शिनाख्त कर सके। गुरु के भेष में राजकुमार का मित्र बिना समय गवाए कोतवाल के साथ जाने के लिए तैयार हो गया और वो तीनों महाराज के दरबार में जाने लगे। माफ कीजिएगा गुरुदेव, आपको यहाँ बुलाने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आपके साथ खड़े इस व्यक्ति को राजकुमारी के शाही गहने चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसका कहना है कि वो गहने इसने नहीं चुराए, बल्कि वो गहने आपने इसे दिए हैं। कृपया करके इस व्यक्ति के झूठ का पर्दाफाश करें ताकि हम इसको कड़ी से कड़ी सजा दे सके। माफ कीजिए महाराज, लेकिन मेरा शिष्य जो कुछ भी कह रहा है वो 100% सत्य है। यह गहने मैंने ही उसे बेचने के लिए दिए थे। गुरुदेव, आप जानते हैं न कि आप क्या कह रहे हैं और आपके इस कबूलनामे का आप पर क्या असर पड़ सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी दबाव में आकर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अपने पूरे होशोहवास में कह रहा हूँ महाराज, लेकिन मैंने ये गहने चुराए नहीं हैं। यह गहने तो मुझे एक पिशाचिनी ने दिए थे अपने कुछ शिष्यों की मदद करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक गुफा में बैठकर पिशाचिनी का आह्वान कर रहा था। मेरी तपस्या कामयाब हुई और पिशाचिनी ने मुझे दर्शन देकर मेरे मन की इच्छा को पूरा किया। मुझे अपने शिष्यों के निर्वहन के लिए धन की आवश्यकता थी जो मुझे उस पिशाचिनी ने दिया। मैं वो धन लेकर उस गुफा से अपने आश्रम में चला गया और वही धन जो मुझे पिशाचिनी से प्राप्त हुआ, वही धन मैंने अपने शिष्य को बाजार में बेचने के लिए दिया था। न ही मैंने और न ही मेरे शिष्य ने कोई चोरी की है। हम दोनों बेकसूर हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमें सम्मान सहित बरी कर दें। गुरुदेव, अगर वो पिशाचिनी आपके सामने आती हैं, तो क्या आप उसे पहचान सकते हैं? या आप यह बता सकते हैं कि वो पिशाचिनी कैसी दिखती थी जिसने आपको राजकुमारी के शाही गहने दिए थे? मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी कहेंगे हमारे राज पुरोहित उसका आकलन करेंगे, और अगर आपकी बात गलत पाई गई तो आपको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बिल्कुल महाराज, मैं जो भी कह रहा हूँ वो 100% सत्य है। उस पिशाचिनी की टांग पर एक कपाल बना हुआ है। आप चाहे तो राज पुरोहित से मेरे इस कथन का सत्यापन करवा सकते हैं। गुरुदेव की बातें सुनकर महाराज कुछ चिंता में पड़ गए और मन ही मन कुछ सोचने लगे। फिर रात में महाराज ने महारानी को सारी बात बताई तो उनकी महारानी को भी इस बात की चिंता होने लगी। महाराज और महारानी को अपनी बेटी की चिंता हो रही थी कि कहीं वो ही तो वही पिशाचिनी तो नहीं है जिसके बारे में गुरुदेव ने बताया था। इसका पता लगाने के लिए रात में महारानी राजकुमारी के कक्ष में गई और छुपकर बड़े ध्यान से राजकुमारी की टांगों को देखने लगी।
अचानक उसकी धड़कन तेज हो गई और वो जोर जोर से सांस लेने लगी। वो भागते भागते महाराज के पास पहुंची और बोली, महाराज, राजकुमारी की टांग पर कपाल का निशान है। अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा निराश हो गए। फिर कुछ सोचने के बाद महाराज ने आपातकालीन सभा बुलाने का फैसला किया। आपातकालीन सभा को संबोधित करने से पहले महाराज ने गुरुदेव और उनके शिष्य से मिलने का फैसला किया। गुरुदेव, आपने जो भी कहा वो 100% सत्य है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि राजधर्म के अनुसार एक पिशाचिनी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। महाराज, राजधर्म के अनुसार पिशाचिनी की केवल एक सजा है, देश निकाला। अगर आपके समक्ष ऐसी कोई शंका है तो आप उस पिशाचिनी को देश निकाला दे दे। पिछले कुछ दिनों से जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए और राज पुरोहित और अन्य विद्वानों से सलाह मशवरा करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि राजकुमारी एक पिशाचिनी है और राजधर्म के अनुसार हम आज राजकुमारी को देश निकाला देते हैं। राजकुमारी को अभी इस साम्राज्य को छोड़ने का आदेश दिया जाता है। अब राजकुमारी को देश निकाला दे दिया गया और वो जंगलों में इधर उधर भटकने लगी। प्रतिदिन शाही भोजन करने वाली राजकुमारी आज भूख प्यास से काफी परेशान थी। भटकते भटकते वो एक चट्टान पर बैठ गई और रोने लगी। तभी वहाँ राजकुमार और उसका मित्र आया। दोनों ने राजकुमारी को प्रणाम किया। राजकुमारी ने भी उन दोनों को प्रणाम किया, लेकिन वो फिर से रोने लग गई। चलिए राजकुमारी, आप मेरे साथ चले। मेरे होते हुए यह नहीं हो सकता। आप जंगलों में नहीं रह सकती। आप एक राजकुमारी हैं और अब आपका महारानी बनने का समय आ गया है। क्या आप नहीं जानते राजकुमार कि मुझे देश निकाला क्यों दिया गया है? मैं आपके काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं एक पिशाचिनी हूँ। ये सब मेरे कर्मों की वजह से ही हुआ है। मैंने अपनी दासियों से अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनको मारा, अपने कक्ष से कूदने के लिए मजबूर किया और अंत में जिस मित्र की वजह से हम दोनों मिले, मैंने उसी मित्र की जान लेने की कोशिश की। मैं आप दोनों से क्षमा मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ कर दे, तभी शायद मुझ पर लगा हुआ ये कलंक हट पाएगा। मुझे खुशी है राजकुमारी कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। शायद भगवान भी आपको सबक सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी परिस्थितियों को बनाया। अब जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो चलिए, आपका मेरे साम्राज्य में स्वागत है। आज से मेरा साम्राज्य आपका है और हमारा साम्राज्य अपनी महारानी का इंतजार कर रहा है। राजकुमार की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई और राजकुमार के साथ उसके साम्राज्य में चल पड़ी। जल्दी ही सभी लोग राजकुमार के साम्राज्य में पहुंच गए और वहां राजकुमार और राजकुमारी का बड़ी धूमधाम से विवाह किया गया। हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पापी कौन की संपूर्ण श्रृंखला देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल है, सबसे बड़ा पापी कौन? क्या राजकुमार सबसे बड़ा पापी है? क्या राजकुमार का मित्र सबसे बड़ा पापी है? क्या राजकुमारी का पिता सबसे बड़ा पापी है? क्या राजकुमारी सबसे बड़ी पापी है? कृपया अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें कि कौन सबसे बड़ा पापी है और क्यों। हम जल्दी ही जवाब के साथ आपसे मिलेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए और पापी कौन श्रृंखला तो इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।